ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज एक बुजुर्ग पिता पुत्र का बहुत सुंदर प्रसंग आइए श्रवण करते हैं। किस प्रकार पिता पुत्र की बात बनती है। एक पिता पुत्र व्यापार धंधा करते थे। पुत्र को पिता के साथ कार्य करते हुए वर्षों बीत गए। उनकी उम्र भी 40 को छूने लगी। फिर भी पुत्र को पिता ना तो व्यापार की स्वतंत्रता देते थे और ना ही तिजोरी की चाबी। पुत्र के मन में सदैव ये बात खटकती। वो सोचता यदि पिताजी का यही व्यवहार रहा तो मुझे व्यापार में कुछ नया करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। पुत्र के मन में छुपा क्षोभ एक दिन फूट पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और संपदा का बंटवारा हो गया। पिता पुत्र दोनों अलग हो गए। पुत्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उन्होंने किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। वे स्वयं ही रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते या कभी चने आदि खाकर भी रह जाते तो कभी भूखे ही सो जाते थे। उनकी पुत्रवधू बचपन से ही सत्संगी थी। जब उसे अपने ससुर की ऐसी हालत का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ, आत्मग्लानि भी हुई। उसमें बालकाल से ही धर्म के संस्कार थे, बड़ों के प्रति आदर व सेवा का भाव था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया परंतु वे ना माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में सद्भाव नहीं था। अब पुत्र वधू ने एक विचार अपने मन में दृढ़ कर उसे कार्यान्वित किया। वो पहले पति व पुत्र को भोजन कराकर क्रमशः दुकान और विद्यालय भेज देती। बाद में स्वयं ससुर के घर जाती, भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और रात्रि के लिए भी भोजन बनाकर रख देती। कुछ दिनों एक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके पति को पता चला तो उसने पत्नी को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, ऐसा क्यों करती हो, बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारा शरीर इतना परिश्रम नहीं सह पाएगा। पत्नी बोली, मेरे आदरणीय ससुर जी भूखे रहें, तकलीफ़ पाएं और हम लोग आराम से खाए पिएं, ये मैं नहीं देख सकती। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना, इसके बिना मुझे संतोष नहीं होता। उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है। मैं उन्हें खिलाए बिना नहीं खा सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ही तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तभी आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनके प्रति कैसे कृतज्ञ कैसे हो सकती हूँ। पत्नी के सुंदर संस्कारों ने, सद्भाव ने पति की बुद्धि पलट दी। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी और उन्हें अपने घर ले आए। पति पत्नी दोनों मिलकर पिता की सेवा करने लगे। पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। परिवार के किसी भी व्यक्ति में सच्चा सद्भाव है, मानवीय संवेदनाएं हैं, सुसंस्कार हैं तो वो सबके मन को जोड़ सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है और ये तभी संभव है जब जीवन में सत्संग हो, भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कार हों, धर्म का सेवन हो। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सत्संग की आवश्यकता नहीं है। सत्संग जीवन की आवश्यकता मांग है क्योंकि सच्चा सुख जीवन की मांग है और वो सत्संग से ही मिल सकता है। देखिए
पिता की जो पुत्र वधू थी वो सत्संगी थी, उसके संस्कार अच्छे थे। पिता पुत्र के अलग होने पर भी किस प्रकार उसने पिता की सेवा की, क्योंकि वो सत्संगी थी। सत्संग के लिए गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने भी एक चेतावनी दी है, जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। अगर वो पुत्र वधू सत्संगी नहीं होती तो वो पिता और पुत्र को नहीं मिला सकती थी। किस प्रकार उसने अपने पति को समझाया और दोनों मिल गए और पिता को घर ले आए और पिता ने सारा कार्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। देखिए किस प्रकार एक सत्संगी होने के कारण ही वो परिवार फिर से सब मिल गया। पुत्र वधू, पिता पुत्र सब एक हो गए। ये होता है सत्संग का प्रभाव। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसे श्रवण करें और सत्संग की महिमा को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।